बहुत मुश्किल है क़यामत की पेशी। रब जानता है क़यामत की पेशी के हालात कैसे होंगे। यकीन मानो बंदे की अकल दंग रह जाती है। अगर आप सूरत हज खोलिए, सूरत हज के पहली 2-3 आयात में रब्बे करीम ने जिस क़यामत की पेशी का जिक्र किया है, ये मैं लफ्ज़ आपके सामने पढ़ता हूँ और आप अंदाज़ा लगाएं कि क़यामत के हालात को अल्लाह ताला किस तरह हमारे सामने जिक्र फरमा रहे हैं। और फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ये सूरत नंबर 22 है और मज़े की बात 2022 चल रहा है। तवज्जो, पहली 2 आयत, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, क़यामत के दिन देखोगे क़यामत की हौलनाकी ये होगी अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी और क़यामत आएगी तो वो अपने चीर खार बच्चे को फेंक देगी। यह आलम होगा क़यामत का। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और मां प्रेग्नेंट होगी, पुरुमीद होगी, बच्चे को पेट में उठाई होगी तो करीब के उसका बच्चा पेट से साकित हो जाए, गिर जाए, अबॉर्शन हो जाए उसका। यह कयामत का मंजर है। मां अपने बच्चे को छोड़ती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक चिड़िया के बच्चे पर कौवा आकर या पता नहीं चील आकर बैठी, उसे पकड़ने लगी तो चिड़िया लड़ पड़ी। चिड़िया कितनी और चील कितनी, लेकिन उसने अपनी ताकत लगाई और अपने बच्चे को जैसे कैसे तैसे छुड़ा लिया। मैं देखते हुए वीडियो में व्हाट्सएप पे देखते हुए आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा माँ माँ होती है, क्या अंदाजा लगाएंगे आप। यहां माँ अपने बच्चे को फेंक देगी, यह क़यामत है। और तीसरा जुमला जो कुरान कहते हैं, फरमाया वतरा नास सुकारा, लोग यूं चल रहे होंगे कभी इस दीवार में कभी उस दीवार, दीवारें नहीं होंगी, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, इधर उधर गिरते पड़ते चलेंगे। क्या वतरा नास सुकारा, ये तो नशाई हो चुके हैं, इनको तो नशा है। ये कुरान कह रहा है, मैं डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, अखबार नहीं पढ़ रहा। वतरा नास सुकारा, यह आलम आएगा क़यामत का। और रब फरमाते हैं वमा हुम बेसुकारा, यह नशा नहीं होगा, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, यह रब का एक सख्त अज़ाब होगा। क़यामत की पेशी बड़ी है, क़यामत की पेशी बड़ी है। अल्फाज नहीं है मैं उस पेशी की शिद्दत और हिद्दत को नकल कर पाऊं, यह फीलिंग्स है, एहसास है। यहां पर अल्फाज नहीं चलते। ऐसा काम मत करें जो कल क़यामत में पकड़ा जाए, ऐसा फेल सादर ना हो तो फौरन तौबा करो, माफी मांगो। हम नबी नहीं है कि हमसे गुनाह ना हो, हम फरिश्ते नहीं हैं हमसे गुनाह ना हो, हम उम्मती हैं, गुनाह होगा तो तौबा भी करें। ये क़यामत के मंज़र है। तो कुर्बानी नेकी में कर रहे हैं, उस नेकी में खुद को जलील करें, ये कभी ना करना, ये कभी ना करना। दुनिया में मामला बंदा चुकता कर ले, आखिरत के मामले बड़े सख्त हैं। अल्लाह जानता है आखिरत की याद जिसे सच्चे दिल से आए, रात को 2:30 बजे आखिरत और कब्र की याद आए और बंदे की नींद ना उड़ जाए, हो नहीं सकता। क्या जवाब देगा अल्लाह को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर से बाहर निकले तो एक बच्चा रो रहा था। कहा बच्चे क्यों रो रहे हो। कहा मुझे आखिरत की याद दुला रही है, जहन्नम में क्या होगा। तो कहा बच्चे, छोटे बच्चे तो जहन्नम नहीं जाएंगे। तो ऐसे हंसा, कहा अच्छा आपने अच्छा किया मुझे बताया, वरना मैंने तो अपनी अम्मा को देखा है कि जब आग जलाने लगती है तो पहले छोटे लकड़ियों को जलाती है, फिर चूल्हे में बड़ी लकड़ियां डालती है। तो मुझे डर हुआ कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम छोटों को पहले जहन्नम में न डाल दे। आप बताएं जब ये आलम होगा तो आखिरत की फिक्र होगी ना, जब ये नहीं होगा तो क्या आखिरत की फिक्र है, क्या फिक्र है फिर। भाई शैतान हमें गुनाह करा देता है, बाज़ औक़ात शर शैतान की वजह से हम कर लेते हैं, बाज़ औक़ात अपने नफ्स की वजह से कर लेते हैं, बाज़ औक़ात तकब्बुर में कर लेते हैं, अल्लाह महफूज रखे।
तो जैसे बंदे को पता चले फौरन अल्लाह से माफी मांगे, फौरन माफी मांगे, माफी में कभी लेट न करना।